नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 23 फरवरी 2021 और यहाँ पे 24 फरवरी 2021 यानी बुधवार के लिए निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल है। सबको देखेंगे कि कहाँ कौन से किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस बन रहा है। एसीसी के साथ शुरुआत करूँगा, लेकिन उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुन लें आप भी कि सारे लेवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपनी भी ट्रेडिंग रिसर्च जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी यहाँ चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एसीसी के साथ शुरुआत करूँगा। देखिए 1700 के पास की क्लोजिंग है, यही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी भयानक लेवल है ये। 1700 के नीचे कटेगा तो 10-20 पॉइंट तो ऐसे भी मिल जाते हैं। लो भी लगाया 1686 के आसपास का इसने लो लगाया, तो अगेन वापस से अगर 1680 1650 ये सब ब्रेक नीचे करता है तो सेल करेंगे 1650 के लिए। 1715 के ऊपर निकलने के बाद बाय साइड चला जाएगा 1725 से 50 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेस अब एक जोन बना लिया है छोटा सा, हालांकि ये जोन ज़्यादा टिकेगा नहीं, या तो ऊपर या नीचे इसको ब्रेक करना है क्योंकि मूवमेंट में चल रहा है ऊपर। तो ऊपर ये जोन जब ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे 835 के ऊपर, टारगेट 850 का। नीचे वाला जोन 755 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 725 के टारगेट के लिए। अडानी पोर्ट देखिए सेम उसी जगह से 680 के ऊपर 82 के ऊपर बाय लेवल एक्टिवेट होगा, टारगेट लगभग 700 के आसपास का। नीचे अगर ये 650 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे हम लोग, टारगेट कहीं ना कहीं हमारा 625 का होगा। हमारा राजा बैटरी होल्ड कर गया एक ही जगह पे 910 के ऊपर, कल निकलेगा, बाय करेंगे 925 से 35 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल इसने ज़बरदस्त खेल दिखाया, पहले तो बहुत ऊपर भागा फिर अचानक से नीचे। अपोलो हॉस्पिटल कल दोस्तों अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 3000 के ऊपर निकलता है तो फिर बाय साइड जाने का कोशिश करेगा 3100 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 2950 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2900 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे आकर रुक गया। कितना बार ये रुका है, 1 2 3 4 5 6 और आज 7वां बार। तो पॉजिटिव रहा लेकिन उतना कुछ खास नहीं, ऊपर की साइड में क्लोज करना चाहिए था, नहीं कर पाया कल। लेकिन नज़र के 2400 बिल्कुल पास में है, 2400 के ऊपर निकलने के बाद एक बार आपको 2450 तक के टारगेट दिखाएगा। अब इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक इसको जाना था मेरे ख्याल से आ गया ये वहाँ तक। 2400 एक बार ब्रेक करेगा, देन 2450 से 2500 का एक टारगेट दिखाएगा। बजाज ऑटो अभी इसके पास गैप है थोड़ा सा भी नीचे आने का, और भी जगह है क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस तो भी ये क्रिएट कर चुका है, वो रेजिस्टेंस है 3980 का। इसके ऊपर निकलेगा तभी एक बाय साइड जाएगा लगभग 4100 के लिए। लेकिन अगर ये अपने 3890 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल साइड चला जाएगा, टारगेट वापस 3800 का। बजाज फाइनेंस देखिए 2 दिनों से बिल्कुल अपने इस सपोर्ट जोन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और वो सपोर्ट जोन है 5350 रुपए के आसपास का। अगर उसको कल ये ब्रेक कर देता है नीचे 5350 को तो सेल करेंगे 5300 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 5400 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 5450 से 5500 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पॉजिटिव मूवमेंट, सारा शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज यहाँ से, तो आज इसने 3.5% का मूवमेंट दिखाया। कल वापस से अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1600 को ऊपर निकलता है तो देन 1625 से 1650 का टारगेट दिखाएगा। बाटा इंडिया ये भी अपने उसी जोन पे खड़ा है, शॉर्ट टर्म कॉल इसके बन सकता है अगर ये ऊपर की साइड में 1500 को एक बार ब्रेक करे, देन 1550 तक का टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। BML नज़र रखना होगा, BML पे ऊपर 1000 के ऊपर जब तक नहीं निकले ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 1000 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट 1025 से 1050 तक का एक टारगेट आपको BML में आता हुआ दिखाई देगा। बर्जर पेंट में नीचे जो है ये बिल्कुल एशियन पेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो बर्जर पेंट फिलहाल अभी इस बॉक्स में, तो जिस बॉक्स के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ऊपर जब तक 750 ब्रेक नहीं करे नहीं लेना है पोजीशन, और नीचे में कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये 710 और 700 ये 2 लेवल है, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया तो ये कमज़ोर हो जाएगा, 680 तक चला जाएगा। भारत फोर्ज नोट कोई एकदम ये कोई चार्ट ही नहीं है इसका, इसलिए अभी इसको अवॉइड करके चलेंगे। भारती एयरटेल पे नज़र रखना होगा। भारती एयरटेल पे नज़र रखना है इसलिए कि अगर ये 580 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 600 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी मिल सकता है, 590 से 600 तक। नीचे अगर ये 564 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 555 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया पे नज़र रखिए, शॉर्ट टर्म कॉल ब्रिटानिया बनेगा। ऊपर अगर 3370 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 3450 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया को। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं,
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ब्रिटानिया अगर वही 3400 के टारगेट दे सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर 3370 को ब्रेक करता है और 3450 तक का भी नेक्स्ट टारगेट फिर बना सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल वेट करिएगा, नीचे अगर ये 480 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 470 के टारगेट के लिए, ऊपर अगर ये 490 ब्रेक करता है बाय करेंगे 490 93 के ऊपर 495 से लेके 500 के इंट्राडे टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को। चोला फाइनेंस की बात कर ले, चोला फाइनेंस अभी थोड़ा सा नीचे की साइड को ब्रेक किया। देखिए इसको कहते हैं ट्रैप करना। ट्रैप करना कैसे, तो ये एक जोन बना लिया है ना। अब ये पहले तो ऊपर ब्रेक किया कल, तो ऊपर वाले लोग जो बैठे थे स्टॉप लॉस लगा के, अब बाय करने के चक्कर में उन्होंने बाय किया, नीचे आ गया स्टॉक। अब ये नीचे ब्रेक किया है ना, अब ये नीचे ब्रेक किया, तो जो लोग नीचे बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस लगा के उसको कहीं ब्रेक किया, अब ये कल देखते हैं ये ऊपर कहीं चला जाएगा तो वो नीचे वाला ट्रैप हो जाएगा है ना। तो जो सेल किया वो इसको कहते हैं ट्रैप। इसलिए हमें चाहिए क्लोजिंग। जब तक ये क्लोजिंग नहीं करे 540 के ऊपर कोई हाथ नहीं लगाना है। 540 के ऊपर क्लोज कर देगा, टारगेट हम लोग 550 का ले लेंगे, 560 का ले लेंगे। नीचे क्लोज कर देगा 515 के नीचे सेल कर देंगे है ना, और टारगेट 500 के आसपास का इंट्राडे में मिल जाएगा। कोलपाल की बात कर लें तो कोलपाल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ही सही लेकिन जाने की कोशिश कर रहा है ज़रूर। देखिए ये ट्रेंड लाइन है इसका इंपॉर्टेंट, इसी ट्रेंड लाइन से ये बाउंस कर रहा है। तो कल अगर वापस से ये ब्रेक करता है 1575 को तो हम बाय करेंगे, टारगेट 1600 के आसपास का आपको मिल सकता है। डाबर की बात कर ले, ये भी बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह पे डाबर खड़ा है। 510 515 ये सब के ऊपर निकलने के बाद डाबर एक अच्छा टारगेट 520 से 25 तक का दे सकता है। एस्कॉट बहुत अच्छा मूवमेंट आया, नीचे पहले गया फिर उसके बाद ऊपर कवर करके आया। कल वापस से एस्कॉट अगर ब्रेक करेगा 1305 1306 1307 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर 1325 से 50 तक का टारगेट आपको मिल सकता है एस्कॉट में, तो नज़र रखिएगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर काफ़ी कमज़ोर है नीचे की साइड में, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम ये जनरेट करे ये पिछले पूरा कंटिन्यू डाउन आया, 2 सप्ताह से कंटिन्यू नेगेटिव है। तो मुझे लगता है इस एक्सपायरी को इसमें आना चाहिए मूवमेंट अपसाइड के, एक शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है गोदरेज कंज्यूमर, बेस्ट कैंडिडेट है, नज़र रखिए। गोदरेज कंज्यूमर अगर 690 को ब्रेक करता है ऊपर तो 700 720 का टारगेट बन जाएगा। ग्रासिम उसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ में अगर ये 1250 55 को ब्रेक करेगा तो देन 1300 का टारगेट, नीचे अगर ये 1215 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1200 का टारगेट। हैवल्स अपना सपोर्ट पर आ रहा है, 1100 का सपोर्ट है, कल वापस से अगर ये 1120 ब्रेक करता है सेल करेंगे 1100 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर ऊपर जब तक 2200 ब्रेक नहीं करे बाय पोजिशन नहीं बनाना, 2200 के बाद टारगेट बनेगा 2250 से लेके 2300 तक का। ICICI प्रू लाइफ देखिए होल्ड कर गया इसी जगह पे 1 2 3 और ये रह गया 4, चौथा बार ये होल्ड यहाँ से ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। कल वापस से अगर ब्रेक करता है 475 बाय करेंगे 480 से 85 के टारगेट के लिए। इंडिगो भी होल्ड कर गया, बहुत बढ़िया बात है, 1535 के ऊपर 1540 के ऊपर अगर ये निकलता है स्टॉक तो 1550 से 1575 तक का एक टारगेट इंट्राडे में आता हुआ इंडिगो आपको दिखा सकता है। जुबलेंट फूड कंटिन्यू ऊपर, अब ये धीरे धीरे 3200 हो गया, जैसा कि कल बताया था कि अगर ये 3125 30 को ब्रेक करेगा तो 3200 तक के टारगेट दिखाएगा। तो 3215 का इसने हाई लगाया, बढ़िया है। कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलेगा नीचे की साइड में हो सकता है। कल अगर ये 3185 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 3150 के टारगेट के लिए, ऊपर अगर ये 3220 ब्रेक करेगा 3250 का टारगेट देगा। एलटी देखिए क्या शानदार क्लासिकल जगह पे रुका है, बहुत ही बढ़िया। एलटी वापस से 1500 ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे 1525 से 50 के टारगेट के लिए। एमएनएम 860 के ऊपर निकलेगा देन 900 का टारगेट दिखाएगा पोजिशनली।
मन्नपुरम फाइनेंस 172 के ऊपर जाने के बाद 180 तक का एक टारगेट। मैकडवलन होल्ड किया है अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से, ऊपर की साइड में 555-56 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे 565 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाउंस कर गया है, बहुत अच्छी बात है, वापस से 1300 ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 1325 से 50 के टारगेट के लिए। पीडी लाइट, कि पीडी लाइट है थोड़ा कमज़ोर, अगर देखा जाए तो एक चार्ट पर ये फंसा हुआ है, हालांकि एक जोन है, इस जोन पर अगर वो ब्रेक कर जाता है नीचे 1710 या 15 को, तो ब्रेक करेगा तो 1690 तक गिर सकता है। पीवीआर सिनेमा हॉल खुल नहीं रहा है, कन्फ्यूज़न है, 1400 के ऊपर में, 1400 के ऊपर निकलेगा पीवीआर तो बाय करेंगे 1425 से 50 के टारगेट के लिए। रेमंड ने सारे पोजिशनल कॉल डन कर दिए और देखते ही देखते 400 का ये स्टॉक लगभग हो गया। आज का हाई है 394, तो ये टारगेट जो मेरा था 375 से 90 400 वाला फाइनल, वो सारे टारगेट आ गए। पेमेंट जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने दिया हुआ था। तो रेमंड में अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब ये 400 के ऊपर नया क्लोजिंग करेगा तब बनाएंगे। अब रिलायंस देखिए, रिलायंस पे इसमें खबर आ रही है डीमर्जर जैसे, तो 2050-55 के ऊपर निकलने के बाद रिलायंस में पोजीशन लेंगे 2100 से लेके 2150 के लिए। इसका 2100 जो रेजिस्टेंस है ना, वो हैवी रेजिस्टेंस है 2110-20 का, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा ना पोजीशन नहीं बनाना, खतरा है इसमें, ठीक है। और नीचे 2000 का सपोर्ट है, 2000 ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट तुरंत ऐसे ही मिल जाता है रिलायंस में। तो रिलायंस इस जोन के अंदर खतरे में फंसा हुआ है, या तो वो 2110 या 20 के ऊपर सस्टेन करे, या तो वो 2000 के नीचे सस्टेन करे, तो क्लियर व्यू बनेगा। सीमेंस, अच्छा ऐसे इंट्राडे के लिए बता दूं कि रिलायंस अगर नीचे ब्रेक करता है 2010 को तो सेल करेंगे 2000 से लेके 1990 के टारगेट के लिए। सीमेंस देखिए बाय करने की, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ऊपर, वापस 1900 के ऊपर सीमेंस निकलेगा 2000 के टारगेट तुरंत मिल जाएगा। ऐसा ट्रांसमिट वापस से 1410 को ब्रेक करेगा, बाय करेंगे, या 1400 को भी ब्रेक करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1400 के ऊपर भी सही है, 1410 से 20 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। टाटा स्टील में पॉजिटिव मूवमेंट आया और नज़र रखेंगे हम लोग टाटा स्टील पे। सो कल के लिए, बुधवार के लिए बेस्ट है स्टॉक। ऊपर 736-37 को ब्रेक करेगा तो लगभग 750 के आसपास का एक टारगेट आपको टाटा स्टील में मिल सकता है। टाइटन होल्ड करिए, ऊपर की साइड में 1440 ब्रेक करेगा, 1450 से 75 तक का टारगेट। यूपीएल देखिए, आज यूपीएल को क्या हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड में पकड़ा और क्या मस्त प्रॉफिट बनाया उसमें, ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त जिसको मूवमेंट करते हैं। कल यूपीएल वापस 570 ब्रेक करेगा, 580 से 85 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। वोल्टास पोजीशन बनाने का कोशिश अगर आपको करना है तो आप करेंगे 1025 के ऊपर करिए 1050 के टारगेट के लिए। जिल 2006 को ब्रेक करे, 7 को ब्रेक करे तो 2010 से 13 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। एमजीएल नज़र रखिए, बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है। अगर इस जगह से इसको बाउंस करना है तो यही जगह है जहाँ से वो बाउंस हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से अगर वो नीचे गिरेगा तो फिर 25 पॉइंट, अच्छा ये एचडीएफसी है ना, सॉरी मैं एमजीएल बोल रहा हूँ, ये एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी अगर ये ऊपर की साइड में जाना है तो कम से कम ब्रेकआउट चाहिए 2700 के बाद ये एक अच्छा पोजीशन दिखाएगा 2750 से लेके 2800 के लिए। नीचे 2600 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 2550 के लिए। एमजीएल यहाँ है, एमजीएल पे जो है लेवल ऊपर खुलेगा 1150 के बाद, 1150 के बाद जो टारगेट आएंगे वो 1175 से 1200 का। मैरिको की बात कर ले तो इसमें पोजिशनल कॉल है, एक टारगेट 430 वाला तो डन हो चुका है, नेक्स्ट पोजीशन 430 के ऊपर बनेगा 440 से 50 के टारगेट के लिए। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों आईटीसी, तो लॉन्ग टर्म व्यू रखा है अगर आपने आईटीसी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बने रह सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल अगर कहें तो एग्जाम्पल है हमारा आईटीसी, बार बार इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है, तो जिसको शॉर्ट टर्म कॉल चाहिए उसको ये आईटीसी परफेक्ट है। आईटीसी अगर 210-11 को ब्रेक करेगा 215 से 20 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी की हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।